आज का जो टॉपिक है वो विज्ञान विषय का तीसरा भाग है, जिसमें हम 101 से 150 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला का जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिसके अनुसार पहला जो है वो भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा है कि उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसमें कूट के आधार पर इसको चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों तथा दोनों नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है केवल एक, मतलब पहला ऑप्शन जो है वही सही है। दूसरा कथन है वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि सीवी रमन का जो जन्मदिन है वो आपका है 7 नवंबर को, 7 नवंबर 1888। 7 नवंबर 1888 ये सीवी रमन की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो रमन प्रभाव के खोज की तिथि के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रमन प्रभाव के आविष्कार की तिथि है वो 28 फरवरी थी। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर केवल ए है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। ऑप्शन है ए कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। दूसरा है ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस। तीसरा है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और चौथा है हाइड्रोजन, कार्बन और सोडियम। तो इस आधार पर तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जो मूलतः उत्तरदायी तत्व हैं वो है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन और आपका है फास्फोरस। और एक तत्व और है, इसका नाम है सल्फर। ये तत्व जो है वो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों में चयन करना कथनों कारण है। पहला है कथन ओजोन जल के शुद्धिकरण में सहायक है और दूसरा है यह ऑक्सीकरण द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो कथन के आधार पर इसको चयन करना है कि कथन सही है या कारण है, या दोनों इसकी व्याख्या करते हैं या व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका सही जो आंसर है ए ऑप्शन, क्योंकि ए आर दोनों सही है। ठीक है, और आर जो है और ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, स्टार्च को जल में अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम है। ठीक है, ऑप्शन है एनहाइड्रेज, इन्वर्टेज, एमाइलेज या हाइड्रोजीनेज। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है एमाइलेज, क्योंकि एमाइलेज है वह एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय के द्वारा करता है, जो भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। ऑप्शन है विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन D2 या विटामिन B9। तो इसका सही आंसर है कि विटामिन D2 को अर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, और विटामिन D3 को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इसका सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है कि कौन सा रोग किस कवक के कारण होता है।
इसमें है दमा, गंजापन, खाज और दाद। जो दमा रोग है, दमा रोग एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण होता है, तो दमा का दूसरा सही है। जो गंजापन होता है वो टिनिया कैपेटिस के कारण होता है, और जो खाज है वह इकेरस स्केबीज के कारण होता है, और जो दाद है वो ट्राइकोफाइटॉन लेरुकोसम के द्वारा होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो है वो ए है, ये इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है डेंगू ज्वर मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। दूसरा, भारत में डेंगू बुखार का पहला मामला 1963 ईस्वी में कोलकाता में आया था। और तीसरा है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन असत्य है? तो सही जो असत्य कथन है वो आपका सी है, क्योंकि डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की मात्रा संख्या जो है वो कम हो जाती है, ना कि बढ़ जाती है, इसलिए हमारा सी आंसर सही है। ठीक है। और इसमें तीव्र बुखार होता है डेंगू बुखार में, और डेंगू ज्वर फैलाने वाले मच्छर को, जो डेंगू ज्वर को फैलाने वाले मच्छर को, इन मच्छरों को कहा जाता है टाइगर मच्छर। ठीक है, इन मच्छरों को टाइगर मच्छर कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक तने का प्रकार नहीं है? केसर, हल्दी, अदरक या फिर गाजर। ठीक है, तो इसमें सही जो आंसर है वो आपका डी है, गाजर। गाजर जो है वह एक प्रकार का तना नहीं है। ठीक है, एक प्रकार का तना नहीं है। ठीक है, एक प्रकार का तना नहीं है। अगला प्रश्न है जनक पौधे के समरूप पौधा मिलता है बीजों से, तना काट से, दोनों से या दोनों से नहीं। तो इसका सही आंसर है जनक पौधे के रूप में समरूप पौधा मिलता है तना काट के। अगला प्रश्न है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? चावल, गन्ना, मक्का या फिर बी, सी दोनों से। तो इसका सही आंसर है जो एथेनॉल है वो गन्ना और मक्का दोनों से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए हमारा सही आंसर डी। ठीक है, कि एथेनॉल गन्ना और मक्का दोनों से प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिश्रित करके ईंधन में प्रयोग करते हैं और इसके मिश्रण से पेट्रोल कम प्रदूषक बनता है। अगला प्रश्न है कि फल और उसके खाने वाले भाग से संबंधित है कि किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है? फल का कौन सा भाग खाया जाता है? काजू, बीज नाशपाती, लीची या फिर गेहूं। जो काजू का है वो काजू का जो बीज पत्र खाया जाता है, नाशपाती का पुष्पासन खाया जाता है जिसे, और लीची का एरिल खाया जाता है, और गेहूं का भ्रूणपोष खाया जाता है, और नाशपाती का फल भित्ति खाई जाती है जिसे पुष्पासन भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा बेमेल है? सॉरी, नाशपाती का फल भित्ति ना खाया जाकर नाशपाती का पुष्पासन खाया जाता है, पुष्पासन खाया जाता है। तो इसलिए इसका जो पुष्पासन खाया जाता है या फल भित्ति, तो इनमें से कोई भी बेमेल नहीं है, सारे जो है वो सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि लिथियम का परमाणु भार है 7, 23, 39 या फिर 8। तो इसका सही आंसर है 7। लिथियम का जो परमाणु भार है वो 7 है। ठीक है, और लिथियम प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। ठीक है, लिथियम अत्यधिक प्रक्रियाशील और ज्वलनशील होती है, और लिथियम का सर्वाधिक जो भंडार है वो, इसका जो भंडार है वो चिली में है, ऑस्ट्रेलिया में है और अर्जेंटीना में है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन और कारण है कि पहला कथन है साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है। दूसरा है पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। इसमें चुनना है कथन कारक के आधार पर। तो इसका सही आंसर है कि कथन सत्य है और कारण जो है
वो असत्य है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल निम्न में से किससे निर्मित होते हैं? ऑप्शन है जर्मोनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तांबा, ऑक्सीजन, निकेल या फिर कोबाल्ट। मतलब कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर है बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि ध्वनि के लघुत्तम कणों को क्या कहा जाता है? फोटॉन, फोनॉन, क्वार्क या फिर न्यूट्रिनो। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी, फोनॉन। फोनॉन, ध्वनि के लघुत्तम कणों को फोनॉन कहा जाता है। ठीक है, डेड क्रिस्टल विवाह के कंपन में फोनॉन पाया जाता है और यह ध्वनि की क्वांटिजाइड अवस्था है। प्रकाश की क्वांटिजाइड अवस्था फोटॉन है और न्यूट्रिनो द्रव्यमान और आवेश रहित कण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्फा लिनोलोनिक वसीय अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और दूसरा है मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार की वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। इसमें असत्य कथन चुनना है कि केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, दोनों, क्योंकि दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया असत्य है, क्योंकि अल्फा लिनोलोनिक वसीय अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ना कि हानिकारक होता है। या अलसी और अलसी में या तीसी में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्लों का निर्माण नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इसलिए इसके दोनों कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक वायु प्रदूषक है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तीसरा है बेंजीन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है, और द्वितीय प्रदूषक वो होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे प्राथमिक प्रदूषक में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजीन जो है ये सब प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें या फिर रेडियो तरंगे। ऑप्शन है 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4 या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2, 3, 4। ठीक है, अगला प्रश्न है मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर सेरिबेलम। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ट्रैफिक पुलिस, गाल्जी काय, कपास का प्रमुख घटक सेल्यूलोस, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण लाइसोसोम, शीतल पेय और में कैफीन। तो इसका सही आंसर है जो सुमेलित नहीं है वो है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है वो लाइसोसोम्स नहीं होती हैं, राइबोसोम होती हैं। इसके स्थान पर राइबोसोम अगर होता तो ये आंसर हमारा सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ लाइसोसोम दिया गया है इसलिए ये हमारा गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 122। तो इसका सही आंसर है वो आपका है बी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत ही कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी जो है इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, शैवालों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन, और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वो बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन है ज्वार, मक्का, बाजरा या फिर गेहूँ। तो इसका सही जो आंसर है वो है ज्वार। ज्वार में सबसे ज़्यादा मक्का पाया जाता है, ऑलमोस्ट 74%, बाजरा में 67%, ठीक है, और मक्का में 79% और गेहूं में 65%। तो इसलिए सही आंसर का जो का है वो सी होगा, मक्का। मक्का में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? जनन से, उत्सर्जन से, श्वसन से या फिर पाचन से? तो हरित ग्रंथियां जो हैं वो उत्सर्जन से संबंधित होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी, मिर्मेकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी, मिर्मेकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 125। तो सही जो आंसर है वो है पैरासाइटोलॉजी जो है, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो आपका है कोई नहीं, क्योंकि परजीवी जीवों का जो अध्ययन है वह जो कहलाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 46वां, 40वां, 42वां या फिर 41वां? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, 46वां। 46वां आंसर इसका सही आंसर है, क्योंकि पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है और अंतिम स्थान जो है वो गिनी का है, ठीक है। और यह जो रिपोर्ट है विश्व रिपोर्ट सूचकांक जो है यह 2007 से जारी हो रहा है, ठीक है। और इसका संस्करण जो है वो 15वां है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है देश के गांवों में आर्सेनिक युक्त पेयजल का पता लगाना। दूसरा है देश के गांवों में पीने योग्य स्वच्छ जल का उपलब्ध कराना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के जल स्तर का पता लगाना। और चौथा है देश के किसी गांव के चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाना। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी, देश के किसी गांव के चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाना। ये इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में आर वेंकटरमण निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है देश के महालेखानियंत्रक परीक्षक, देश के नए अटॉर्नी जनरल, देश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है वो है देश के नए अटॉर्नी जनरल, बी ऑप्शन। और अटॉर्नी जनरल का जो पद दिया गया है संविधान में वो अनुच्छेद 76 में दिया गया है और इस पद पर इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का है, ठीक है। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के दिए जाने की घोषणा हुई है? ऑप्शन है अनुराधा पौडवाल, रजनीकांत, आशा पारेख, ठीक है। प्रश्न नंबर 130 किसे देने की घोषणा हुई है? अनुराधा पौडवाल, रजनीकांत, आशा पारेख या फिर रेखा? कि सितंबर 2022 में, ठीक है, सितंबर 2022 में 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा में किसे पुरस्कार देने की बात हुई है? अनुराधा पौडवाल, रजनीकांत, आशा पारेख, ठीक है, या फिर रेखा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आशा पारेख। आशा पारेख को दिए जाने की घोषणा हुई है।
ठीक है, क्योंकि ये आशा पारेख 1969 से यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में प्रगति और विकास के लिए दिया जाता है। फिर अगला, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक के संबंध में कौन से कथन में सत्य है? कि यह बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है और इस सम्मेलन में लेबनान एससीओ का नया सदस्य बना। तो इसका कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही आंसर है कि पहला कथन जो है वो सत्य है। पहला जो कथन है वो सत्य है और दूसरा कथन जो है वो असत्य है। इसका जो पहला कथन है वो सत्य है और दूसरा कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि उज्बेक की समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है, सत्य है। और इसका जो नया सदस्य है वो लेबनान नहीं है, वो सदस्य क्या है? ईरान है। और ये सीओ की जो सदस्य हो गए हैं उनकी संख्या 9 हो गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में भारत का प्रथम लिथियम सेल उत्पादन केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? बेंगलोर, तिरुपति, तिरुवनंतपुरम या फिर पुणे? तो इसका सही आंसर है तिरुपति, आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में वल्कर टूर्क निम्नलिखित में से किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? IMF के, एशियाई विकास बैंक के, यूएन मानवाधिकार आयोग के या फिर वर्ल्ड बैंक के? तो इसका तो सही आंसर है, इसका सही आंसर है सी। ठीक है, यूएन मानवाधिकार के। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित मानव रहित हवाई ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा संपन्न किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो आपका है दक्षिण कोरिया, चीन, उत्तरी कोरिया या फिर जापान? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, चीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO द्वारा सितंबर 2022 में 23वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलोर, गांधीनगर, नई दिल्ली या फिर मुंबई? तो इसका सही जो आंसर है ये आपका है नई दिल्ली, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, सितंबर 2022 में देश का प्रथम वनिकी विश्वविद्यालय की घोषणा किस राज्य में की गई है? केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है तेलंगाना। अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ककाडू के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कि यह बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है, इसका आयोजन डार्विन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में किया गया, यह नौसेना अभ्यास वर्ष 1993 से आयोजित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है वो आपका है सी, मतलब कि तीनों जो कथन है वो पूर्णतया सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक के संबंध में विचार करना है कि भारत को 107वें स्थान पर रखा गया है और दूसरा, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो? क्वेश्चन नंबर 138। तो इसका सही आंसर है वो आपका है ए, केवल एक। ठीक है, और यह रिपोर्ट जो है वो आयरलैंड में स्थित जो है, जो आयरलैंड में जो स्थित है, ठीक है, वो उसका नाम है वेल्ट हंगर हेल्प, इसके द्वारा जारी किया जाता है, WHH के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में भारतीय सड़क कांग्रेस का 21वां वार्षिक अधिवेशन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है लखनऊ, जोधपुर, हैदराबाद और पटना। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। यह उत्तर प्रदेश में 5वीं बार इसका आयोजन हुआ है, सड़क का है ये 5वीं बार अब तक लखनऊ में इसका आयोजन हो चुका है। अगला प्रश्न है, इब्सामार 7 निम्नलिखित में से किन 3 देशों के बीच बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है? ऑप्शन है भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत, मलेशिया, श्रीलंका या भारत, ब्राजील और चीन? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका।
मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में सीबीआई द्वारा अवैध मादक पदार्थों के तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन गरुण, ऑपरेशन वज्रपात, ऑपरेशन विजय। तो इसका सही आंसर है वो आपका है बी, ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, इसमें इंटरपोल भी शामिल थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वार ऑफ लंका के लेखक है? अमीश त्रिपाठी, सुधाश्री, अमिताभ घोष या फिर चेतन भगत। तो इसका सही आंसर जो है ए, वार ऑफ लंका के जो आंसर है वो है अमीश त्रिपाठी, इसके लेखक है, या रामचंद्र श्रृंखला की चौथी पुस्तक है। अगला प्रश्न है, आम लोगों में वेदों के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में कहाँ हुआ? लेह में, जयपुर में, धर्मशाला में या फिर पुरी में। तो इसका सही जो आंसर है वो है पुरी में। पुरी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में किस एक राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है उत्तर प्रदेश। रानीपुर राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसकी घोषणा हुई है और यह देश का 54वां टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, और यह बुंदेलखंड का जो बुंदेलखंड एरिया है, बुंदेलखंड का यह पहला टाइगर रिजर्व होगा और यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में यह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 145 कि अक्टूबर 2022 में भारतीय वायुसेना में सम्मिलित प्रचंड है क्या है? एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, मानव रहित ड्रोन है, गाइडेड मिसाइल है या मल्टी बैरल लॉन्चर है। तो इसका सही आंसर है ए, या एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो ठीक है जो जोधपुर राजस्थान में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुल्लमपारा ग्राम पंचायत सितंबर 2022 में डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका केरल। इसका उद्घाटन जो है वो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2022 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका सही आंसर है डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में नासा के द्वारा चलाया गया डार्ट मिशन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है मंगल ग्रह पर कार्बन की खोज, पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज और पृथ्वी पर तरफ आने वाले स्टेरॉइड से रक्षा करना और चौथा है बृहस्पति पर जल की खोज। तो इसका सही जो आंसर है वो है पृथ्वी की तरफ आने वाले स्टेरॉइड से पृथ्वी की रक्षा करना। सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, और जो यह डार्ट मिशन जो है यह सितंबर 2022 में चला गया था और यह जो 26 सितंबर 2022 ठीक है, कोई टकराया किससे था? एस्टेरॉइड का नाम है डाइमॉर्फस। इस एस्टेरॉइड से टकराया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 149 कि बैंकों और वित्तीय संकटों के बाद शोध के लिए निम्नलिखित में से किन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है बेन एस बर्नान, डगलस डब्ल्यू डायमंड या फिलिप एच डायविगो। कूट के आधार पर चयन करना है। तो इसका सही जो आंसर है सभी को, मतलब कि इन तीनों को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है कि एनी अर्नाक्स को वर्ष 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और यह किस देश की निवासी हैं? फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन या फिर जर्मनी। तो इसका सही जो आंसर है
वो है एनी अर्नाक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया और यह फ्रांस की निवासी हैं, इसलिए इसका ए आंसर सही है। ठीक है। और इन्होंने एनी अर्नाक्स ने जो पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है द ईयर्स ए ओमेन स्टोरी। एक पुस्तक इन्होंने ये लिखी है। और ए माइंस प्लेस ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न।